प्रवृत्तियों के अंतर्गत कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक है प्रणय भावना। इस पर बात करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि छायावादी कविता द्विवेदी युग के बाद की कविता है और द्विवेदी युगधारा में जो कविता की प्रवृत्ति थी उसमें सामूहिकता का बोलबाला था। विशेष रूप से द्विवेदी युग कविता सरस्वती पत्रिका के इर्द गिर्द घूमती है और सरस्वती पत्रिका उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में निकलती थी। ऐसी स्थिति में महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत बड़ा आग्रह था कि कविता व्यक्तिगत या वैयक्तिक ना होकर सामूहिक या समाज के लिए कुछ करे या सामाजिक उद्देश्य के साथ हो। ऐसी स्थिति में उस समय की जो व्यक्तिक अनुभूति थी कवियों की, वह एक तरह से अपने मार्ग या अभिव्यक्ति के लिए छटपटा रही थी और ये छटपटाहट आगे चलकर छायावाद में प्रकट हुई। इसलिए छायावाद की कविता में द्विवेदी युग के बंधनों से एक तरह से मुक्ति मिलती है और कवि व्यक्ति अपने प्रेम भावना और अपने वैयक्तिक प्रेम को अभिव्यक्त करता है। वैयक्तिक प्रेम या वैयक्तिक अनुभूति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह बंधनों से टकराता है, क्योंकि सामाजिक बंधन इस रूप में नहीं थे कि व्यक्ति अपनी प्रेम भावनाओं की अभिव्यक्त कर सके। इसलिए छायावादी कविता में प्रणय भावना वह एक तरह से स्वाधीन चेतना की अभिव्यक्ति है। प्रेम एक तरह से स्वतंत्रता का मार्ग है और जैसे ही ये मार्ग आगे बढ़ता है तो उसके साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का दबाव सामने आता है या रुकावट आता है। यही कारण है कि छायावादी कविता में प्रेम जो है वह इन परिस्थितियों से टकराता है और टकराने के कारण उसमें पीड़ा की अभिव्यक्ति होती है। एक तरह से छायावादी कविता की प्रणय भावना व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति है। वह प्रेम की अभिव्यक्ति में, उस प्रेम के अभिव्यक्ति में समाज एक बाधक तत्व के रूप में आता है और इसी से पीड़ा और अवसाद का जन्म होता है। यह हर कवि में अलग अलग ढंग से है। कहीं पर वो मौन व्यथा के रूप में है, कहीं वो आत्म पीड़ा के रूप में है और कहीं वो गहन दुख के रूप में है। लेकिन प्रेम यहाँ पर विराट रूप में भी है और प्रेम एक सूक्ष्म रूप में भी है। यह प्रेम, छायावाद का प्रेम दैहिक प्रेम है, लेकिन यह दैहिक प्रेम होते हुए भी यह रीतिकालीन प्रेम से अलग है। इसमें कहीं कहीं विराटता और पवित्रता का भाव भी है। लेकिन चूँकि प्रेम के मार्ग में बाधा अधिक है, इसलिए प्रेम कहीं कहीं रहस्यात्मक हो जाता है, वह कहीं कहीं प्रतीकात्मकता को अपनाता है और समग्र रूप में से कहें तो छायावादी कविता का जो प्रेम है वो यूटोपिया के रूप में है, आदर्श रूप में है, एक स्वप्न रूप में है। हर कवि इन्हीं रूप के इर्द गिर्द रूपता है, लेकिन यह जो प्रेम है वह अलग अलग विकासमान में भी है। कहीं पर स्त्री वहाँ पर सहचरी रूप में भी आती है, यानी प्रेम एक तरह से बराबरी के स्तर पर होता है और कई स्थानों पर वह विराट सौंदर्य का साक्षात्कार भी करता है। अगर हम भिन्न भिन्न कवियों की अभिव्यक्ति करें तो उसमें हम देखते हैं कि हर कवि अपने अपने ढंग से प्रेम की गहनता को प्रदर्शित करता है। जयशंकर प्रसाद की यदि हम कविता को देखें तो जयशंकर प्रसाद की कविताओं में कहीं कहीं प्रेम बहुत गहन रूप में है और गहन रूप के साथ वो मौन व्यथा के रूप में संग्रहित है और इसीलिए कहते हैं अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इस प्रकार आत्मकथ्य के रूप में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि उनकी व्यथा मौन है और बहुत गहरी है और बहुत बड़ी व्यथा है और इसलिए उसे वो शांति से सोने देना चाहते हैं। इसी तरह आगे कामायनी में यदि हम देखें तो प्रेम के सौंदर्य की वो विराट अभिव्यक्ति करते हैं जब वो श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण करते हैं। नील परिधान भी सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला। यहाँ पर प्रेम के व्यक्ति के लिए जो सौंदर्य का चित्रण किया जा रहा है वो सौंदर्य देह का सौंदर्य है, लेकिन वो विराट है और विराट होने के साथ साथ वो एक पवित्रता का भी बोध देता है। इसी तरह महादेवी में यदि हम देखें तो महादेवी वर्मा की कविताओं में आत्मपीड़ा है और आत्मपीड़ा वहाँ पर बौद्ध करुणा से आता है।
और इसीलिए वो बार बार कहती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। स्वयं को जलाना और प्रियतम की प्रतीक्षा करना, ये भी उनके प्रेम का एक नया रूप है। और चूँकि महादेवी स्त्री हैं, तो इस तरह आधुनिक काल में जो शुरुआती दौर की स्त्री थी वो अनेक बंधनों में थी, और इसलिए वहाँ पर जो प्रेम की पीड़ा है वो ज़्यादा स्पष्ट और ज़्यादा तीव्रता के साथ दिखाई देता है। इसलिए महादेवी कविताओं में जो प्रेम की पीड़ा है वो ज़्यादा गहरे रूप में दिखाई पड़ता है। उसी तरह निराला के यहाँ भी देखें तो निराला के यहाँ प्रेम है वो और उन्मुक्त स्वच्छंद रूप में है। विशेष रूप से उनकी कविता जो है प्रिय यामिनी जागी, इसमें प्रेम का जो रूप वर्णन है वह प्रेम ज़्यादा गहराई के साथ है और अनुभूति जन्य है। ठीक उसी तरह राम की शक्ति पूजा में भी जब वो बात करते हैं तो सीता के प्रेम का एक मर्यादित संयमित चित्र खींचते हैं, और सीता के प्रेम की अनुभूति राम स्वयं करते हैं जब वो कहते हैं कि खिंच गए दृगों में सीता के राम मैं नयन। तो इस रूप में सूक्ष्मता का भी चित्रण निराला करते हैं। दूसरे रूप में देखें तो पंत के यहाँ भी जो प्रेम भावना है वो प्रकृति और प्रकृति से हटकर और आगे रूपों में आता है। कहीं वो बालिका के रूप में है उच्छ्वास में, कहीं वो ग्रंथि में प्रेमिका के रूप में है, कहीं गुंजन में भावी पत्नी के रूप में है, और रूप तारा में सहचरी के रूप में भी है, जहाँ वो कहते हैं बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। इस तरह से प्रेम को और महत्वपूर्ण बनाते हुए पंत कहते हैं, वह हृदय नहीं जो करे ना प्रेम आराधन। इस तरह से छायावादी कवि प्रणय को एक प्रवृत्ति के रूप में प्रकट करता है, और इसलिए हम मान सकते हैं कि छायावादी जो कविता है वो प्रेरणानुभूति को महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में स्वीकार करता है। इसी प्रकार एक अन्य बिंदु है और वह है दार्शनिकता। छायावादी कविता में दार्शनिकता का भी पुट स्पष्ट दिखाई देता है। विशेष रूप से छायावादी कविता में चूँकि स्वाधीन चेतना की जो अभिव्यक्ति थी वह कई स्थानों पर उस समय की परिस्थितियों से टकराती है, और इसके कारण कवि अपनी अनुभूति को एक तरह से दार्शनिक या आध्यात्मिक या बौद्धिक आवरण में प्रकट करता है, और इसी कारण कवि अपने व्यक्तिगत अनुभव और विचार को वाणी देते समय गहन बौद्धिकता को अपनाता है, और यही बौद्धिकता आगे चलकर दार्शनिकता के आवरण में लिपट जाती है। प्रकृति, सौंदर्य, स्वदेश, प्रणय, नारी आदि विषयों पर जब छायावादी कवि अपनी कविताएं रचता है तो अपने मन की बात को व्यक्त करने की कोशिश करता है, तो उसे लगता है कि उस समय की परिस्थिति ऐसी नहीं है, उस समय का समाज ऐसा नहीं है जो उनकी भावनाओं को स्वीकार करे। इसलिए वो अपनी अभिव्यक्ति को एक बौद्धिक आवरण या दार्शनिक आवरण में प्रकट करता है, और इसीलिए वो कहता है कि वर्तमान की कठोरता में जो कवि की अभिव्यक्ति है वो बौद्धिक आवरण और दार्शनिकता के पुट को अपनाती है, और इसीलिए हर कवि अपनी कविता में भारतीय अध्यात्म या उपनिषद या किसी अन्य दर्शन को स्वीकार करता है। विशेष रूप से चारों कवि, चार स्तंभ जो छायावाद के हैं, वो दार्शनिकता को या दर्शन को अपनाते हैं। जयशंकर प्रसाद प्रत्यभिज्ञ दर्शन को अपनाते हैं जो कश्मीरी शैव दर्शन पर आधारित है, और जिसके आधार पर वो मानते हैं कि जो पूरी सृष्टि है वो एक खास शक्ति, महाशक्ति से परिचालित है। तो शैव दर्शन का प्रत्यभिज्ञ दर्शन का भाग से प्रभावित जयशंकर प्रसाद होते हैं। दूसरी तरफ यदि पंत को हम देखें तो पंत भारतीय उपनिषदों की परंपरा से आगे बढ़कर फिर अरविंद दर्शन से प्रभावित होते हैं। इसी तरह यदि हम आगे देखें तो निराला भी चूँकि बंगाल से जुड़े हुए थे, और महिषादल में दन होने के कारण वो बंगाल की शक्ति पूजा की परंपरा, बंगाल की शक्ति और विशेष रूप से विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, इन सब की अद्वैत परंपरा से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए निराला कविताओं में इस तरह अद्वैत, वेदांत, विवेकानंद या देवी की शक्ति, इन सब का भी कई रूप में चित्रण देखा जा सकता है। अन्य रूप में देखें तो महादेवी वर्मा में करुणा का अतिशय स्वर मिलता है, और करुणा का अतिशय स्वर उनकी कविता में आत्म पीड़ा को देता है।
और ये आत्म पीड़ा और करुणा जो है वो कहीं कहीं बौद्ध दर्शन से मिलता जुलता दिखता है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद का प्रत्यभिज्ञ दर्शन, पंत का अरविंद दर्शन, निराला का अद्वैत वेदांत और महादेवी वर्मा में बौद्ध करुणा या करुणा का अतिशय रूप की दार्शनिकता उनकी कविताओं में दिखती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो छायावादी कविता का जो रूप विधान है वो आध्यात्मिक है, लेकिन उनकी जो विषय वस्तु है, सामाजिक चेतना जो है वो इस लोक की ही है। और इसीलिए हम देखते हैं कि छायावादी कविता में जो बात है वो आवरण में प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन वर्तमान के भाव को प्रकट करती है। चाहे वो जागरण की कविता हो, जागो फिर एक बार, लेकिन जागो फिर एक बार वहाँ जो शेर या सियार है वह प्रतीकात्मक रूप में आता है, अंग्रेजी सत्ता के रूप में आता है, भारतीयताओं के जागरण के रूप में आता है। इस प्रकार छायावादी कविता में दार्शनिकता है, लेकिन वो दार्शनिकता का मूल मकसद लोक में श्रेष्ठ तत्व की पहचान करना है, यानी लोकोत्तर या लोक में श्रेष्ठ तत्व की पहचान करना है या उसके आनंद को प्राप्त करना है। अगर हम इनको कविताओं की दृष्टि से देखें तो ज़्यादा स्पष्ट होंगे कि प्रसाद की कविताएं, विशेष रूप से कामायनी में यदि हम देखें तो सृष्टि की मंगल की कामना की गई, और वहाँ स्पष्ट शब्दों में वो प्रत्यभिज्ञ दर्शन और समरसता की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं, कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। महाचिति की परिकल्पना प्रत्यभिज्ञ दर्शन में आता है। और आगे भी वो श्रद्धा सर्ग में जब ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं उस समय ये आता है कि मनु की दुखद पूर्ण स्थितियों को लेकर श्रद्धा उनमें एक नया उत्साह भरती है, और वो कहती है कि तुम सारी शक्तियों को संयोजित करो और सृष्टि का निर्माण करो। तो नकारात्मकता से सकारात्मक बनने का भाव, ये इस दर्शन का मूल मंतव्य है। निराला भी स्पष्ट रूप से कहते हैं, करना होगा वह तिमिर पार, देखना सत्य का मिहिर द्वार। इन स्पष्ट रूप से उनमें भी सकारात्मकता की भाव है। वो घनघोर अंधेरे को पार करके सत्य तक जाने की बात करते हैं, वो जागरण की बात करते हैं, जागो फिर एक बार। आगे फिर वो मौलिक कल्पना की बात करते हैं, राम शक्ति पूजा में कहते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। तो ये पूरे का पूरा एक नई परिकल्पना, सकारात्मकता का भाव है। तो छायावादी कवियों में जो दर्शन है उन्हें सकारात्मक जीवन या वर्तमान की पीड़ा को दूर करने के प्रयास के रूप में उपस्थित होता है। महादेवी वर्मा भी कहती हैं, पाने में तुमको खोऊं, खोने में समझू पाना। ये पूरा का पूरा दर्शन है कि हम किसी चीज़ को निराश स्थिति में ना रहें, बल्कि जिस स्थिति में है उसमें आनंद की परिकल्पना करना। पाने में तुमको खोने की भाव और खोने में पाने का सुख, इन स्थितियों को दार्शनिक आवरण देती हैं महादेवी वर्मा। पंत भी स्पष्ट कहते हैं, जिसमें वो पूरे प्रकृति के विनाशकारी और उसके नूतन रूप या उद्भव रूप को भी देखते हैं कि प्रकृति एक तरफ जन्म देता है तो दूसरी तरफ मृत्यु का वर्ण भी कहता है। और वो कहते हैं कि 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। परिवर्तन कविता में स्पष्ट कहते हैं कि सुख 4 दिन की है और फिर अंधकार भी है, यानी दुखपूर्ण स्थितियाँ भी है। तो दोनों रूपों में यदि हम देखें तो पंत भी इस अरविंद के दर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं, और जिसमें वो कहते हैं कि वह सुख के साथ दुख को भी महत्वपूर्ण माने, और ये दर्शन उनके जीवन में एक दृष्टि देता है, चाहे नौका विहार हो या अन्य कविताएं। इस प्रकार छायावाद की जो कविता है वो मूल रूप से प्रणय भावना को भी एक नए रूप में प्रस्तुत करता है, जो उसकी स्वाधीन चेतना का रूप है। और यदि हम दार्शनिकता को देखें तो छायावादी कविता में दार्शनिकता भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इस प्रकार छायावादी कवि अपने वर्तमान की पीड़ा के बीच प्रणय को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है, और पुनः वह दुखी होता है, और उस दुख को, उस अपनी जिज्ञासा को प्रकट करने के लिए वो कई जगह दर्शन का सहारा लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि छायावादी कविता में प्रणयानुभूति और दार्शनिकता एक विशिष्ट प्रवृत्ति है, और इसी को हमें आगे उनकी कविताओं में देखा जा सकता है या हम उन्हें देख सकते हैं।
चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, चाहे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, चाहे सुमित्रा नंदन पंत हो या महादेवी वर्मा, इन सभी की कविताओं में प्रणय चेतना और दार्शनिकता की अनुभूति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अगले व्याख्यान में हम कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे।